जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम परसेंटेज की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले दो क्लासेस में हमने बेसिक किया है। ये लास्ट क्लास में किया था हमने 1/8 का एडवांस परसेंटेज जो बनती है वो सारी चीजें सीखी थी हमने। तो इससे आगे आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास थर्ड में। तो क्लास 3 में 1/9 से स्टार्ट करते हैं 1/9। तो आपको पता है 1/9 को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 1/9 का परसेंटेज बनता है 100/9। 100 का गुणा करते हैं 100/9 और 9 का भाग जब 100 में देते हैं तो 11 सही 1/9% बनता है। और ये बराबर होता है 11.11%। जब 11 कंप्लीट हो गया, एक में 9 का भाग दोगे तो ना जाने का 0 दशमलव लगाया, 9 का भाग एक बार जाएगा, एक 9 बार गया, एक बचा, फिर से 0 लगाएगा, तो इस तरीके से 1 आएगा ये। तो 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। अब इसी के आधार पे आप समझ सकते हैं। अब जैसे 2/9 की वैल्यू की होगी, जो 1/9 की वैल्यू है उसका 2 गुना हो गया 2/9, तो इसकी ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये होगा 22 सही 2/9% या 22.22%। अंश में जो वैल्यू होगी उसी के बेसिस पे उसका में गुणा करके अपन लिखते जाएंगे। 3/9 की वैल्यू 1/3 बन जाता है। 3/2 कितना हो गया 1/3, वो वैल्यू पता है हमें 33.33% होगा। 4/9 की वैल्यू कितना होगा। अब इस वैल्यू में जो 1/9 की वैल्यू उसमें 4 का गुणा करना है आपको, तो 44 सही 4/9% या फिर 44.44% होगा। इसी तरीके से 5/9 की वैल्यू पूछी जाए, 1/9 की वैल्यू का 5 गुना हो गया ये, तो 11 सही 1/9 या 11.11 का 5 गुना करना है, तो ये 55 सही 5/9 कहीं भी लिखा होगा परसेंटेज में तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/9 या 55.55% होगा, तो उसकी वैल्यू भी 5/9। इसी तरीके से 6/9 करेंगे तो 2/3 बनता है, आपको पता है 66.66% होगा। 7/9 इस तरीके से करेंगे तो 1/9 की वैल्यू का 7 गुना हो रहा है, अंश में 1 का 7 हो गया, 7 गुना हो रहा है, तो ये अगर 77, इसका 7 गुना करेंगे तो 77 60/9% या फिर 77.77% हो। इसी तरीके से 8/9 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/9 की वैल्यू उसमें 8 गुना करेंगे, इसका 8 गुना करेंगे 11 का 8 गुना 88 और 1/9 का 8 गुना करेंगे 8/9%, या फिर ये बराबर होगा 11 का 8 गुना 88 और 1 का 8 गुना 88। इस तरीके से एडवांस परसेंटेज हम बना सकते हैं। तो ये था पूरा 1/9 के बारे में। जल्दी से लिखिए फिर आगे करते हैं। इसके बाद आता है 1/10। 1/10 के बारे में समझते हैं 1/10। तो 1/10 का पता है 100 का गुणा करेंगे तो 10% बन जाएगा, तो सिंपल ही करते जाएंगे। कहीं भी 2/10 होगा तो 2 गुना हो रहा है 20% होगा। 3/10 होगा तो 30% होगा। 4/10 होगा तो 40% होगा। इसको 2/5 भी लिख सकते हैं, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। 5/10 कितना होगा 1/2 हो जाएगा। 5/10 तो 1/2 ही होगा, ये 50% आ जाएगा। 6/10 2/3 होगा। 6/10 3/5 होगा, 60% हो जाएगा। 7/10 70% होगा। 8/10 4/5 होगा तो 80% होगा। 8/10 या 4/5 80% हो जाएगा। 9/10 होगा तो 90% होगा। 11/10 होगा तो 10 का गुणा किया 110% होगा। 13/10 होगा तो 130% हो जाएगा। 17/10 होगा तो 170% हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है 23/10, 10 का गुणा करेंगे तो 230% आ जाएगा। तो ये तो सिंपल रहता है 1/10 का। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 1/11 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते हैं।
1/11। जब आपको परसेंटेज में हम इसको चेंज करते हैं तो 1/11 गुणा 100 करेंगे तो 100/11 होगा। आप 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 11 का 9 गुना 99, एक बचा, उसमें भी 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11%। या इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 1/11 को क्या लिखेंगे हम, पहले तो 9 का कंप्लीट नहीं, 9 आ गया, दशमलव लगाया हमने, जब एक में 11 का भाग दे रहे हैं नहीं जाएगा, दशमलव लगाया 0 हो गया। अब फिर से भाग दे रहे हैं तो नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया हमने, एक और 0 बढ़ाया यहाँ पे, तो 11 का भाग 100 में देंगे 9 बार जाएगा तो 9.09% बनता है 1/11 की वैल्यू 9.09। अब इसी की एडवांस परसेंटेज किस तरीके से बनती है वो देखते हैं। जैसे 2/11 की वैल्यू पूछी जाए तो 1/11 1/11 की वैल्यू उसका 2 गुना, तो 9 का 2 गुना 18 और 2/11 का 2 गुना 1/11 का 2 गुना 2/11%। या अब इनका 2 गुना करेंगे तो 9 का 2 गुना 18 और 18, तो ये जहां भी सेम वैल्यू दिख रही हो तो 1/11 के मल्टीपल में कहीं ना कहीं होगा। जैसे 3/11 की वैल्यू निकालें तो 9 का 3 गुना 27.3/11, 27 सही 3/11% होगा। 9 का 3 गुना 27, 1/11 का 3 गुना हो रहा है 3/11, तो 9 का 3 गुना 27, 1/11 का 3 गुना 3/11। या इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इसका 3 गुना करेंगे तो 9 का 3 गुना 27 और 9 का 3 गुना 27.27%। 3/11 की वैल्यू 4/11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/11 का 4 टाइम हो गया, 4 गुना है, तो 9 का 4 गुना 36 और 1/11 का 4 गुना 4/11%। या फिर ये होगा 9 का 4 गुना होगा 36, 36.36%। ये दोनों वैल्यू सेम कहीं भी दिखेंगी तो 1/11 के मल्टीपल में कहीं भी होगा। जैसे 1/9 में क्या रहता है, सेम वैल्यू रहती थी, 1/9 में क्या रहता था 55.5%, तो ये 5/9 का दोनों सेम वैल्यू थी। ये होगा, ये क्या होगा 9 के मल्टीपल में होगा, 9 का 18, 9 का 27, 9 का 4 गुना 36 तो 4/11। इसी तरीके से 5/11 क्या होगा, 9 का 5 गुना 45, 1/11 का 5 गुना 5/11%। या फिर इसको लिख सकते हैं 9 का 5 गुना 45.45%, 45 9 का मल्टीपल चलेगा। जैसे 1/9 में रहता है 11 का मल्टीपल रहता है, इधर 11, 22, 33, 44, 55, यहाँ पे 9 का मल्टीपल रहता है 1/11 मल्टीपल में। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ बेसिक और है वो देखते हैं। 5/11 तक किया हमने, उसके बाद 6/11 का करेंगे तो 11 का 6, 9 का 6 गुना 54, 6/11%, या 9 का 6 गुना 54.54%। 7/11 करेंगे तो 9 का 7 गुना 63, 7/11%, या फिर 63.63%। इसी तरीके से 8/11 का करेंगे तो 9 का 8 गुना 72, 72, 8/11%, या फिर 72.72%। जब 8 में 11 का भाग देंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 9/11 होगा 9 का 9 गुना 81.81%, या फिर 81 सही 9/11%। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से 10/11 की वैल्यू होगी 9 का 10 गुना 90, 10/11%, या फिर 90.90%। इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जल्दी से नोट करिए आप। इससे आगे देखते हैं, 1/11 तक किया हमने, इसके बाद नेक्स्ट आता है 1/12। 1/12 आपको पता है 1/12 को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम 100 से गुणा किया तो परसेंटेज में चेंज होगा। अब 100 का जब 100 में 12 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 12 का 8 गुना 96, कितना बचा 4 बचा, 4 में भी 12 का भाग देना है,
8 96 तक 8 बार भाग जाएगा। 8 के बाद 96 के बाद 4 बचा, इसमें 4 में भी 12 का भाग देना है, 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो यहाँ से बचा 1/3। तो 8 सही 1/3% इसको लिख सकते हैं। या फिर इसको डेसिमल में लिखना हो तो 1/3 जो आया है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/3 को लिखते हैं हम 0.33, यह हो जाएगा 8.33%। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। 1/12 जो वैल्यू है उसका परसेंटेज 8 सही 1/3 भी लिख सकते हैं हम, या 8.33% भी लिख सकते हैं। उसके एडवांस परसेंटेज अगर हम लिखेंगे तो 1/12 को लिखोगे आप, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ये तो 1/6 की वैल्यू हमें पता है, इसका 2 गुना करेंगे तो 16 सही 2/3%, जो हम लिख चुके हैं। इसका 2 गुना 8 का 2 गुना 16, 1/3 का 2 गुना 2/3। 3/12 करोगे तो ये तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 की वैल्यू आपको पता है, इसका 3 गुना करोगे तो 25% आ जाएगा। 4/12 करोगे आप तो ये तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 की 33.33% या 1/3% आपको पता है। या इसका 4 गुना करोगे तो 8 का 4 गुना 32 और 1/3 का 4 गुना करेंगे तो 1.33, 32 में 1.33 जोड़ोगे तो 33.33, या एक सही 1/3, तो 32 एक और 33 सही 1/3 आ जाएगा। मेन आता है 5/12 की वैल्यू। तो 5/12 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुना करना है हमें किसका, जो 1/12 की वैल्यू है 8 सही 1/3% का, इसका 5 गुना करना है। तो आपको पता है 8 का 5 गुना कितना होगा, 40, प्लस 5 का 1/3 में गुणा करेंगे तो 5/3 आएगा, और 5/3 को आप लिख सकते हैं 3 का भाग 5 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 बार गया। 3 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, कितना 2 बचा, 1 सही 2/3। तो ये वाला जो 1 सही वाला 1 है वो तो 40 में ऐड हो जाएगा, या इसको इस तरीके से 40 और 1 सही 2/3%, ये बनना है। 1 40 में ऐड हो जाएगा तो 41 2/3% बनता है किसका, 5/12 का। तो 5/12 की वैल्यू निकालेंगे तो 41 2/3 बनेगा। इसे 6/12 करोगे आप, 6/12 कितना होगा, ये तो 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है 50% होगा। तो आपको निकालनी है 7/12 की वैल्यू। जल्दी से फटाफट बताइए आप क्या होगा, 7/12। तो 7/12 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी, एक जो 7 का गुणा करना है आपको 1/12 की वैल्यू में 8/1/3। 8/1/3 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 का 8 गुना 56, प्लस 1/3 का 7 गुना करेंगे तो 7/3। 7/3 को आप लिख सकते हो 3 का भाग दोगे 7 में तो 2 सही 1/3, 2 ऐड होगा 56 में तो ये होगा 58 1/3%, या फिर इसको अगर दशमलव लेंगे 58.33%। हमें पता है 1/3 की परसेंटेज होगी 0.33%, 2/3 की परसेंटेज होगी 0.66%। इस तरीके से लिख सकते हैं। 7/12 का लिखा हमने, इसी तरीके से लिखेंगे। एट बाई 12 को करोगे आप तो ये तो 4 से काटेंगे 2/3 आएगा, ये आपको पता है 66.66% होगा। 9/12 करोगे तो आप 2 से काटेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, 3/4 75% होता। 10/12 करोगे आप तो ये 5/6 आएगा, और 5/6 को हम कर सकते हैं 1/6 की वैल्यू का 5 गुना करना है, 16 सही 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3, तो इसका आ जाएगा 83 1/3%, जो हम कर चुके हैं 1/6 की वैल्यू में क्लास सेकेंड क्लास में अगर आप देखोगे। उसके बाद 11/12 की वैल्यू निकालें। 11/12 की वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 11 गुना करना है हमें किसका, 1/12, 8 1/3% की वैल्यू का 11 गुना करना है। तो 11 का 8 गुना 88 होगा, प्लस 11 का 1/3 में गुणा करेंगे तो
11/3, 11/3 को आप 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 11 में, कितना बचा 2/3। तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 3 को 88 में ऐड करोगे तो कितना होगा 91 और 2/3%। और 2/3 हमें पता है 2/3 0.66 होगा, 91.66% भी इसको लिखा जा सकता है, 91.66%। दूसरा तरीका होगा, हमें पता है इसको 1 माइनस के फॉर्म में तोड़ें, तो 1 में से क्या घटाएं ये आ जाए, तो हमें पता है 1 में से क्या घटाएं ये आ जाए, तो 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 12-11 का डिफरेंस 1/12 घटाओगे आप, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस 11/12 को 1 माइनस 1/12। 1 की वैल्यू आपको पता है 100% होगी, 1 कितना होगा, 1 की वैल्यू होगी 100%, माइनस 1/12 की वैल्यू पता है आपको कितनी है 8 से 1/3%, तो 100 में से 8 से 1/3। तो मिक्स फ्रैक्शन को घटाना होता है तो कैसे करते हैं, 100 में से हम 8 से अगली संख्या 9 घटाई, 100 में से 9 घटाएंगे 91। अब 3 से 1 कितना कम है 2, ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा, इतनी परसेंट 91, 2/3%, और 2/3 को हमने 0.66, इसको लिख सकते हैं 91.66%। 11/12 की वैल्यू होगी इस तरीके से। जल्दी से करो फिर इससे आगे बढ़ते हैं। इसकी 1/12 तक किया हमने, नेक्स्ट करते हैं। 1/13 का ज्यादा आता नहीं है तो थोड़ा सा देखते हैं। 1/13 को जो हमने परसेंटेज में चेंज किया था तो 100 का गुणा किया, 100/13 हो गया। 13 में 100 में 13 का भाग दोगे तो 13 का 7 गुना 91, कितना 9 बचा, तो 7 9/13 परसेंटेज आया। ये इसको अगर इसको 2/13 करोगे आप कितना आ जाएगा, 7 का 2 गुना 14, 9 का 2 गुना 18/13। 18/13 को हम लिख सकते हैं 18/13, क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो 13 का भाग 18 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 13 एकम 13, कितना बचा 5, 1 सही 5/13। तो ये 1 जो होगा वो 14 में ऐड हो जाएगा, तो जाएगा 15 5/13%। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5/13 की वैल्यू आप निकालोगे तो 1/13 की वैल्यू का 5 गुना करोगे आप, 7 का 5 गुना 35, और 9 का 5 गुना 45/13 आएगा। 13 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 13 का 3 गुना 39, कितना बचा 6/13। 3 35 में ऐड होगा, 3 सही 6/13 आया है, तो 35 3 38, 6/13 आ जाएगा। इस तरीके से 1/13 को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी 1/13 की। ये ज्यादा आता नहीं है लेकिन हम सीख चुके हैं इसको। 1/13 के बाद आएगा 1/14, 1/14। आपको पता है 1/14 को जब हमने परसेंटेज में चेंज किया 100 का, 2 से दोनों को काटेंगे तो 50, 2 से ये 7, 50/7 को लिख सकते हैं हम 7, जब 7 का भाग देंगे 50 में तो 7 बार जाएगा, 49 तक गया, 1/7%, तो 7 सही 1/7% लिख सकते हैं इसको 1/14 की वैल्यू को। या इसको लिखा जा सकता है 7 पॉइंट, अब 1/7 को हम लिख सकते हैं, दशमलव लगाया 0 हो गया, तो 7 का भाग जाएगा 1 बार, 3 बचा 30 हो गया, 7 का भाग जाएगा 4 बार, तो 7.14%। 1/14 की वैल्यू को 7.1 इसी तरीके से जैसे निकालना हो आपको 3/14, 3/14 की वैल्यू, तो 7 का 3 गुना 21, 3/7%, या फिर 7 का 3 गुना 21, 14 का 3 गुना 42। इस तरीके 5/14 की वैल्यू निकालनी है तो 7 का 5 गुना 35.70%, इस तरीके से आ जाएगा 35 5/7 या 35.70%। इसी तरीके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 11/14 तो ये होगा 7 का 11 का 7 गुना 77, अब 11 का गुणा 1/7 में करेंगे तो 11/7 आएगा, और 11/7 को हम लिख सकते हैं 1 सही 4/7। 7 का भाग 11 में देंगे, 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, 4 बचा 4/7, इस 1 सही 1 4/7, 1 77 में ऐड होगा, 78 4/7% यह आ जाएगा 1/14 की वैल्यू। इस तरीके से निकाल सकते हैं।
उसके बाद आता है 1/15। 1/15 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100/16 होगा, और 100/16 हमें 100 में 15, 1/15 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100/15 होगा। जब 100 में 15 से भाग देंगे तो 15 का भाग जाएगा 100 में, 15 का 6 बार 90 बार, 90 तक भाग गया, कितना बचा 10 बचा। अब 10/15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 3, 6 सही 2/3%, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आपको पता है 1/3 होता है 0.33, और 2/3 क्या होगा, 2/3 होगा 0.66, या इसको 6.66% भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से आप बताइए 2/15 की वैल्यू कितनी होगी, 4/15, 4/15, 7/15 की वैल्यू क्या होगी, और 11/15 की वैल्यू क्या होगी। आप जल्दी से 1 मिनट में बताइए, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, कर पाए या नहीं। देखो कुछ नया तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, 1/15 का 2/15 हो रहा है तो इसका 2 गुना हो गया, 15 तो बेस तो बराबर है, अंश 1 से 2 हो रहा है, 2 गुना हो गया, मतलब 2/15 जो है वो 1/15 का 2 गुना है। तो जो परसेंटेज वैल्यू भी होगी इसकी 2 गुना होगी, तो 2 गुना करना है हमें सिर्फ, 6 का 2 गुना कितना होगा 12, और 2/3 अंश का 2, अंश में किसी संख्या को गुणा करेंगे या भिन्न में किसी संख्या को गुणा करेंगे, इसका 2 गुना करना है तो अंश में गुणा होता है, 2 का 2 गुना 4/3% आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है 4/3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4/3 में 3 से भाग देंगे, 1 से 1/3 आएगा, ये 1 जो होगा वो तो 12 में ऐड हो जाएगा, तो 13 1/3% आ जाएगा इसकी वैल्यू। एक्चुअल आंसर होगा ये वाला। इसी तरीके 4/15 उसकी वैल्यू का 4 गुना करना है, तो 6 का 4 गुना 24, प्लस 2/3 का 2/3 का 4 गुना करेंगे तो 8/3 आएगा। 8/3 को हम लिख सकते हैं, 3 का भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 2/3, ये 2 तो 24 में ऐड हो जाएगा, 24 और 2 26, 2/3%, इस तरीके से लिख सकते हैं। या 2/3 पता है आपको, हमें अभी लिखा ना, तो 26.66% आएगा, या इसको क्या लिख सकते हैं 13.33%, इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से 7/15 की वैल्यू तो इसका 7 गुना करना है, तो 7 का 6 गुना 42, प्लस 7 गुना करेंगे 2/3 का, 7 का 2 गुना 14/3, 14/3 होगा, 3 का भाग 14 में कितना 4 बार जाएगा, 3 का 4 गुना 12, कितना 2 बचा, 2/3%, 4 42 में 2/3 ऐड करोगे, 42 और 4 46, 46 2/3 होगा, 46 2/3, या इसको 46.66, 2/3 हम लिख सकते हैं 0.66%। 11/15 की वैल्यू 11 का गुणा करना है किसमें, 62/3 में 11 का गुणा करना है, इतनी परसेंटेज आएगा। 11 अंश का गुणा करना है 1/15 की वैल्यू में, तो 11 का 6 गुना कितना होगा 66, अब 11 का 2 गुना 22/3 आएगा, 22/3 को 3 का भाग 22 में देंगे, 7 बार जाएगा 21, 1/3 आया, ये 7 ऐड हो जाएगा 7 1/3%, इतना आया। 7 ऐड होगा 66 में, 66 साल कितना होगा 73 1/3%, या इसको लिख सकते हैं हम 73.33%। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिए फिर इसको। 1/15 के बाद अगला मेन जो इम्पोर्टेंट रहता है वो 1/16 है, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा यूज होती है, 1/16। जो हमने लिखा है 100/16 करेंगे तो ये 6.25% होता है, 6.25%। किस तरीके से करते हैं, 1/16 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, 100 का गुणा किया, 4 से काटेंगे ये 4 बार, 4 से काटेंगे ये 25 बार, 25/4 आएगा, 4 का भाग 25 में दोगे तो आप 6 बार जाएगा, 6 1/4% आता है ये, या फिर 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25%। ये चीजें भी ध्यान रखनी है आपको, किस तरीके से, जैसे 1/2 को भिन्न को दशमलव में लिखते हैं तो 0.5 आएगा, 1/3 का हमें पता है 0.33 आता है, 1/4 का हमें पता है 0.25 आएगा,
1/5 को हम भिन्न से दशमलव में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ परसेंटेज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ भिन्न से दशमलव। ये 0.2 आता है 1/5 का, 1/6 का रहेगा 0.16। इसी तरीके से 1/7 का रहता है 0.14, 1/8 का रहेगा 0.12। तो ये वैल्यूज हैं कुछ जो हमें याद रहनी चाहिए। जैसे 1/4 है तो 0.25 इस तरीके से कर सकते हैं। 0.25 तो 6 सही 1/4 या 6.25%, ये 1/6 की वैल्यू। इसको 6.25 तरीके से आप याद रखना है। 6 और 1/4, 6 और 1/4 6.5% है 1/16 की वैल्यू। यूज कैसे करेंगे, जैसे आपसे 3/16 की वैल्यू पूछी जाए, या फिर इसका 3 गुना हो रहा है तो 6 का 3 गुना 18, और ये होगा 18.75% या 3/4%। तो कहीं भी आपको या तो 18.75%, 18.19%, 18 और 0.75%, 18.75% दिया जाए तो उसकी वैल्यू 3/16 होगी, या 3/16 दिया जाए तो उसके परसेंटेज में वैल्यू ये होगी। इस तरीके से ध्यान रखना। इसी तरीके से 5/16 की वैल्यू निकालनी है आपको 5/16। तो आपको पता 5/16 क्या होगा, 1/16 की वैल्यू का 5 गुना का 6 का 5 गुना करेंगे कितना आएगा 30, प्लस 0.25 का 5 गुना करोगे आप तो इसका 4 गुना तो 1 बन जाएगा। 0.25 4 जगह 4 गुना तो 1 होगा। जब इसका 5 गुना करोगे आप तो ये 1.25 आएगा। 4 गुना किया 1 हो गया, फिर एक बार कितना 1.30 में 1.25 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज किया हमने तो 31.25%। इस तरीके से 0.25, इसमें अगर 2 का गुणा करोगे तो आप 0.5 आएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 0.75 आएगा। 0.25 में 4 का गुणा करोगे तो 1 आता, 5 का गुणा करेंगे तो फिर से 0.25 बढ़ जाएगा तो 1.25 आएगा, यह आएगा 1.2। इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5/16 का हमें तो 1/16 का 5 गुना किया, 6 का 5 गुना 30, 0.25 का 5 गुना 1.25 31 इस तरीके से। 7/16 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/16 की वैल्यू का 7 गुना करना है तो 7 का 6 गुना 42, प्लस 0.25 में 7 का गुणा करोगे तो 0.25 में 7 का गुणा करना है आपको, 4 गुना तो 1 हो गया, इतना 3 बचा, फिर इसका 3 गुना करेंगे तो 0.75, 4 गुना तो 1 हो गया, प्लस 3 गुना करोगे तो 0.75 तो आएगा 1.75, और 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43.75% किसका बनेगा, ये बनेगा 7/16 का। इसी तरीके से आपको बताना है 9/16 की वैल्यू बताइए। तो हमें सिंपली क्या करना है, 1/16 की वैल्यू का 9 गुना करना है। 9/16 में 9 गुना करोगे तो 9 का 6 गुना 54 आएगा। अब 0.25 का 9 गुना करोगे आप तो आपको पता है 0.25 का 4 गुना तो 1 होगा, 8 गुना 2 होगा, 9 गुना कितना होगा तो 2 पॉइंट। तो इसका कैसे कर सकते हैं, सिंपली समझो, 9 गुना है तो 9 गुना को 8 गुना प्लस 1 गुना इस तरीके से कर सकते हैं। 0.25 का 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना 1 बनेगा, 8 गुना 2 बनेगा, 1 गुना करेंगे तो 0.25 ही आएगा। तो इसका 9 गुना जो आएगा 2.25 आएगा। 54 में 2.25 ऐड करोगे आप तो ये आएगा 56.25%। इसकी वैल्यू आई है, ये 9/16 की वैल्यू है। अब समझो, जैसे हमने इसका 2/16 करते, 2/16 तो 1/8 आएगा ना, 2 से कट जाएगा। 1/8 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 12.5%। 3/16 निकाला, 4 अगर 4/16 करोगे तो 4 से काटेंगे 1/4 आएगा ना, इसकी वैल्यू आपको पता है 25% होती है। 5/16 हमने निकाल लिया। 6/16 करोगे आप, 6/16 करोगे तो 2 से काटेंगे 3/8 आएगा ना, 3/8 की वैल्यू 37.5% हम लिख चुके हैं, 1/8 में पढ़ा है ये। तो 7/16 की वैल्यू हमने निकाल ली। 8/16 करोगे तो कितना आएगा, 8/16
तो 1/2 आ जाएगा, 8 से दोनों कट जाएंगे एक बार दो बार, ये तो 50% होता है। 9/16 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब 10/16 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अब तो उसे काटेंगे 5/16 होगा ये तो, 5/8, 5/8, 5/8 की वैल्यू हम लिख चुके हैं 62.5%। ठीक है ना। तो अब 10/16 के बाद आप बताइए 11/16 कितना होगा, 11/16। तो सिंपली क्या करेंगे, 11 गुना करना है 1/16 की वैल्यू का, तो 11 का 6 गुना 66 हो गया, प्लस 0.25 का जब हम 11 गुना करोगे आप इसका, तो इसको तोड़ दो, हमें पता है 8 गुना प्लस 3 गुना करना है, तो इसका 4 गुना तो 1 होगा, 8 गुना कितना होगा 2 हो गया, प्लस 3 गुना करेंगे तो 0.75 आएगा, तो 2.75 इसमें ऐड करेंगे, 2.75 तो 66 और 2 68.75%, ये बनेगा 11/16 का। सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। और देखते हैं, इसको पहले छोटा करते हैं। 11 के बाद 12/16, 12/16 करोगे, 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से 3/4 हम लिख सकते हैं, ये 75% होता है। तो उसके बाद अगला आता है 13/16, 13/16, 13 गुना करना है 1/16, 13 का 6 गुना 78, 13 का 6 गुना 78 होगा, प्लस 0.25 का 13 गुना करना है हमें, तो 0.25 का 4 गुना 1 होगा, 8 गुना 2 होगा, 12 गुना 3 होगा, 12 गुना 1 गुना बचा 3.25%, 68 में 78 3.25%, ये बनेगा परसेंटेज में 78 प्लस 3 कितना हो गया 81.25% हो जाएगा, 81.25%। इसी तरीके से 14/16 करोगे, 2 से काटोगे तो 7/8 होगा, 7/8 हम लोग लिख चुके हैं, 87.5% होता है। 15/16 लास्ट करते हैं, 15 गुना करेंगे, 15 का 6 गुना 90, और 15 का 2.5 में गुणा करेंगे तो 3.75 आएगा, प्लस 90 प्लस 3.75%, 90 और 3 93.75% आ जाएगा। दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस के फॉर्म में तोड़ेंगे जो हम जानते हैं, तो एक में से क्या घटाएं कि 15/16 बचे, तो 16 से 15 कितना कम है, 1/16 कम है ना, 1 माइनस 1/6, 1 की वैल्यू आपको पता है 100% है, माइनस 1/16 की वैल्यू हम 6.25% लिखते हैं। 16 में से 6.25 से ज्यादा है, तो 16 में से 7 घटाया तो 93, और ये कितना कम है 0.75%, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 1/16 की वैल्यू है, जल्दी से आप नोट करें। वन बाई 16 का लिखा हमने, 1/17 का ज्यादा नहीं आता है, तो अगला देखते हैं 1/18। 1/18 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम सीख चुके हैं क्या होगा, 1/18 इंटू 100, 2 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 50 होगा, 50/9 होगा परसेंटेज में, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 का 5 गुना 45, और 5/9%, 45 5/9%, या 5/9 को हम अगर फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन से रेश अगर हम दशमलव में लिखें, डेसिमल में, तो 9 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 0 लगाया, 0.50 हो गया, ये हम 0.0 लगाया 50 हो गया। 9 का 50 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर से 5 बचा, 50 हो गया, तो 0.55, इस तरीके से। तो इसको लिख सकते हैं 5/9 की वैल्यू हो गई 0.55%, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1/18 की वैल्यू। इसकी इसमें से 2/18 तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 की वैल्यू पता है आपको 11.11, 3/18 1/6 हो जाएगा, 1/8 देखो 1/18 की वैल्यू पता है, 2/18 करोगे तो 1/9 हो जाएगा, 2 से काटोगे, इसकी वैल्यू पता है आपको 11.11%। 3/18 करोगे तो 3 से कट जाएगा, ये 6 बार, 1/6 आ जाएगा, 3/18, 1/6 की वैल्यू पता है आपको 16,
2/3%। 4/18 करोगे तो 2/9 हो जाएगा। 5/18 निकालना है आपको। 4/18 करोगे अगर आप 2 से काटोगे तो 2/9 होगा। 2/9 पता है आपको 22.22% होता है। या इसका 4 गुना करोगे तो सेम ही आएगा। तो 5/18 इसी तरीके से निकालोगे तो इसका 5 गुना करेंगे तो 9 का 5, 5 का 5 गुना 25 प्लस 5 का 5 गुना 25/9। आपको पता है 25/9 को क्या लिखा जा सकता है? 9 का भाग देंगे 25 में तो 9 का 2 गुना 18, कितना 7 बचा, 7/9। 2 ऐड हो जाएगा 25 में तो ये होगा 27, 7/9%। इस तरीके से कर सकते हैं। तो 1/18 में कोई वैल्यू होगी तो उसमें 1/18 की जो वैल्यू है उसका उतना गुना करना है। इस तरीके से इसमें ज़्यादा नहीं आता है तो अपन सिंपली इतना ही रखेंगे। 1/19 ज़्यादा नहीं आता। नेक्स्ट रहेगा 1/20। 1/20 आपको पता है 5% होता है। 1/20 इंटू 100 करेंगे तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5% होगा। तो इसमें 3/20 हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15%। 6/20 होगा 30%, 3/10 हो जाएगा। 7/20 होगा 1/20 की वैल्यू 5%, 5 का 7 गुना 35%। 9/20 होगा 5 का 9 गुना 45%। 11/20 होगा 55%, 5 का 11 गुना। 13/20 होगा 5 का 13 गुना 65%। 15/20 75% होगा, 3/4 बनेगा वैसे भी ये। इसी तरीके से 17/20 होगा 1/20 की वैल्यू 5, 17 का 5 गुना 85%। और 19/20 होगा 1/20 की वैल्यू 5 का 19 गुना 95%। दिया जाए आपको 23/20 तो 23 का 1/20 की वैल्यू 5%, 1/20 5% होगा, 5 का 23 गुना करना है, 23 का 5 गुना 115%। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। 20 में जो भी दिया जाएगा तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए अंश वाली वैल्यू में 5 का गुणा करना, उतने परसेंटेज बन जाएगा। 1/20 के बाद नेक्स्ट आता है 1/21 में ज्यादा नहीं आता है, 22 में ज्यादा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट रहेगा 1/24। 1/24 को हमने परसेंटेज में चेंज किया तो गुणा 100 का गुणा किया, 100/24 हो गया। 2 से काटेंगे 12 बार या 4 से काटें अगर तो 4 से काटेंगे 6 बार, ये 4 से काटेंगे 25 बार। तो 25/6 आया। 6 का भाग 25 में दोगे तो कितनी बार? 6 का 4 गुना 24, 4 सही 1/6% आएगा। या फिर इसको दशमलव में लिखेंगे तो 4 पॉइंट, दशमलव लगाया हमने, 10 हो गया। 6 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 40 हो गया तो 6 बार जाएगा। तो 4.16%, 4.16% तो 1/24 की वैल्यू है। अब इसी के बेसिस पे अगर आपको निकालना पड़े 5/24, 5/24 की वैल्यू, तो इसका 5 गुना करना है। सिंपली 5 गुना कैसे करोगे? 4 का 5 गुना 20 और 1/6 का 5 गुना 5/6, या डेसिमल में लेंगे 20, 16 का 5 गुना 80। इस तरीके से लिख सकते हैं 5/20 की वैल्यू। तो अब बताइए 11/24 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 4 का 11 गुना, अंश का कितना 1/24 का 11 गुना हो रहा 11/24, तो इसका 11 गुना करेंगे तो 11 गुना करेंगे इसका 4 से 1/6 का, इतनी परसेंटेज आएगा। तो 4 ये कितना हो गया? 11 का 4 गुना 44 प्लस 11 का गुना करेंगे 1/6 में तो 11/6 आएगा। 44 प्लस 11, 6 का 11 में 6 का भाग दोगे अगर आप, तो 11 में अगर 6 का भाग दोगे तो 6 का भाग जाएगा 11 में एक बार, कितना बचा? 5/6। एक वो ऐड हो जाएगा 44 में तो ये आ गया 45, 5/6%। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। कोई वैल्यू 1/20 के फॉर्म में होगी तो उसका परसेंटेज माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1/25 की वैल्यू आपको पता है 100 का गुणा करेंगे तो 25 से 100 कटेगा 4 बार। इस तरीके से निकाल सकते हैं।
3/25 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 का 3 गुना 12% आ जाएगा। 7/25 की वैल्यू निकालोगे तो आप 4 का 7 गुना 28% आ जाएगा। 9/25 की वैल्यू निकालोगे तो 9 का 4 गुना 36% आ जाएगा। 11/25 की वैल्यू निकालोगे तो आप 11 को 4 गुना 44% आ जाएगा। 13 का 25 गुना निकालोगे आप 13 चौका 52% आ जाएगा 52। 1/25 की वैल्यू 4% है तो 13 गुना करना है उसका। 19/25 की वैल्यू निकालोगे तो 19 1/25 की वैल्यू 4%, 4% का 19 गुना करेंगे तो 19 का 4 गुना 76% आ जाएगा। इसी तरीके से 23/25 की वैल्यू निकालोगे आप तो 23 का 4 गुना 92% आ जाएगा। सारी वैल्यू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली देखना 4% के कितने गुना पे है, ये 4 का 3 गुना है 3/25 होगा। 4 का 7 गुना है तो ये 7/25 होगा, क्योंकि हमें पता 4% की वैल्यू होगी 1/25 या 1/25 भिन्न से परसेंटेज में बनेगा 4%। दोनों तरीके से हमें याद रखना। अगला इंपोर्टेंट रहेगा 1/30। 1/30 को इसमें परसेंटेज में चेंज करोगे इसको तो 1/30 इंटू 100 करेंगे हम। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, उसके बाद कितना 10/3 बचा। तो या तो 10/3% इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको 3 का भाग 10 में दोगे तो 3 का भाग एक बार जाएगा, 3 का भाग 10 में 3 बार जाएगा, कितना 3 का 3 गुना 9, 1 बचा 1/3%। और हमें पता 1/3 को क्या लिख सकते हैं 3.33% भी लिखा जा सकता है। तो इसकी 1/30 की वैल्यू है। इसी तरीके से इसी के बेसिस पर अगर आपसे पूछा जाए 7/30 की वैल्यू पूछी जाए, 1/30 की इसका 7 गुना करेंगे तो 7 का 3 गुना 21 प्लस 7 का 1/3 तो 7/3%, इतनी परसेंटेज बनेगा। आप 7/3 को आप पता लगा सकते हैं, जब अंश बड़ा है और छोटा है तो 3 का भाग 7 में 2 बार जाएगा, 1 बचा 1/3, ये 2 ऐड होगा 21 में, 21 और 2 23, 1/3%। इस तरीके से चेंज कर सकते हो सारी वैल्यूज को 7/30। तो आप बताइए 17/30, 17/30 की वैल्यू हमें निकालनी है। जल्दी से बताइए आप 20 सेकेंड में। तो सिंपली 1/30 की जो वैल्यू है 3 सही 1/3, उसका हमें 17 गुना करना है। तो 17 गुना करना है किसका 3 सही 1/3 परसेंटेज का। 17 गुना करोगे तो 17 का 3 गुना 51 प्लस 17 का 1/3 में तो 17/3। अब आपको पता है 17/3 को क्या लिखोगे, 3 का भाग देंगे 17 में 5 बार जाएगा, 15 2/3%, 5 ऐड हो जाएगा 51, 51 और 5 कितना होगा 56, 2/3%। ये इसका आंसर होगा। 17/30 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला आएगा 1/40। 1/40 को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फ्रैक्शन से भिन्न परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 का गुणा किया हम 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 10 में देंगे तो 2.5%, 2.5 बार जाएगा, तो ये वैल्यू होती है 2.5%। 1/40 होगा 2.5%। 10 में 4 का भाग दोगे तो 2 से काटेंगे 5/2 आ जाएगा, 5/2 मतलब 5 का आधा कितना होगा 2.5%। तो 1/40 की वैल्यू होगी 2.5%, 5 का आधा 2.5। इस यहाँ से निकालोगे आप 3/40 की वैल्यू निकालनी है हमें। 1/40 के 3 गुना हो रहा है तो 2.5 का 3 गुना कितना होगा 7.5%। अगर आपसे निकालना होगा 7/40 की वैल्यू निकालनी है तो 2.5 का 7 गुना करना है। तो 2.5 के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा। 2.5 मतलब 5 का आधा है 2.5 है, 2.5 का 2 गुना 5 होगा, 2.5 का 4 गुना 10 होगा, ठीक है ना, और 2.5 का 3 गुना 7.5 होगा। तो हमें क्या करना है 2.5 का 2.5%, 1/40 कितना होगा 2.5%, 2.5%, उसका 7 गुना करना है तो 2.5 का 4 गुना करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 4 गुना हो गया 3 बचा, 3 गुना करेंगे तो 7.5 आएगा, तो ये आएगा 17.5%। 17/40 का 7/40 का आ जाएगा। 2.5 का 7 गुना करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 2.5 का 7 गुना करना है तो 2 का 7 गुना 14 प्लस 2 का 7 गुना 14 होगा, 5 का 7.5 का 7 गुना करेंगे तो 3.5 आएगा।
इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से पता होगा 11/40 की वैल्यू क्या हो। 11/40 की वैल्यू निकालनी है आपको, 2.5 का 11 गुना करना है। तो 11 का 2 गुना 22 प्लस 11 का 2 गुना किया, 11 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 11 का आधा हो जाएगा। 0.5 मतलब 1/2, 11 का आधा करोगे तो 5.5, 22 और 5 27.5 हो जाएगा। 27.5% होगा 11/40 की वैल्यू। इस तरीके से निकाल सकते हैं। 11 का 2 गुना 22 और 11 का 0.5 में गुणा करेंगे 5.5, 22 और 5 27.5। इस तरीके से अब बताइए 11/40 के बाद 21/40। 21/40 को देखो यहां से भी कर सकते हैं, 21 का गुणा करना है 2.5 में आप, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 21 मतलब क्या होगा, 20/40 प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे 40, 20 और 21/40 होगा। 20/40 कितना हो गया, 20/40 तो 1/2 हो गया ना। 20 से 40 कटेगा एक बार, 1/2 मतलब 50%। और 1/40 की वैल्यू पता है आपको 2.5%। 50 और 2 52.5%। इस तरीके से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। कोई वैल्यू बाई 40 के टर्म में दी जाएगी तो 2.5 का उतनी गुना करना है और निकाल लोगे आप सिंपली। उसके बाद लास्ट आपको होता है 1/50, 2% है। 1/50 2% है। तो आपसे पूछा जाए 7/50 क्या होगा, 2 का 7 गुना 14%। 21/50 कितना होगा, 21 का 2 गुना 42%। 43/50 कितना होगा, 43 का 2 गुना 86%। इस तरीके से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आज अपन ने सीखी सिर्फ एडवांस जो बेसिक परसेंटेज थी, उनसे एडवांस वर्जन कैसा बनेगा। ये भी एक बेसिक क्लास थी। अब इसके बाद प्रॉपर अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस टाइप में। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।